हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, मैं एक फार्मासिस्ट हूं और कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपकी मेडिकल स्टोर है तो फार्मासिस्ट जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है दोस्तों, जो कि ज्यादातर फार्मासिस्ट अपने केमिस्ट शॉप में जो है करते हैं गलतियां। अगर आप एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। देखिए, मैं इस फील्ड में रहा हूँ, काफी साल तक काम किया है और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ये गलतियां लोग वह करते हैं और इस गलती से उनका धंधा भी खराब होता है, उनकी इमेज भी खराब होती है और डिप्रेशन में भी जाते हैं आप। तो खैर, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बंदा हो, जब कोई फार्मेसी करता है या कोई भी कोर्स कर लेता है, क्योंकि आजकल तो लाइसेंस किराए से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, पहली बात तो ये है कि आप लोग किराए से लाइसेंस दे देते हैं, तो ये धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर खोल रही हैं, ठीक है ना। और वहां पे गलतियां भी होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि ठीक है भाई उस बंदे को अनुभव है तो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। अगर आपने लाइसेंस क्रैश दिया है, वो गलती करेगा तो आप अंदर धरे जाओगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर सी बात है। दूसरी बात ये है कि भाई जब एक मेंटेलिटी है लोगों के अंदर कि भाई मेडिकल स्टोर में बहुत फायदा है, मेडिकल स्टोर में बहुत मार्जिन है, बहुत आप करोड़पति बन सकते हैं अगर आपने मेडिकल स्टोर खोल लिया तो। ये होड़ मची हुई है लोगों में, कोई धंधा नहीं मिल रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं कितना ज्यादा इंडिया के अंदर। तो मेडिकल स्टोर के बिजनेस में हर व्यक्ति आना चाहता है, भले उसको नॉलेज हो या ना हो, क्योंकि लाइसेंस किराए से मिल जाता है। अब होता यह है दोस्तों कि मेडिकल स्टोर खोलने का पूरा आपने मन बना लिया, सारा चीज अरेंजमेंट कर लिया है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब लाइसेंस मिल गया है, लेकिन अब आपको लोकेशन नहीं मिल रही। लोकेशन कहाँ जाओगे आप? भाई लोकेशन ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर डॉक्टर हो। तो होता यह है दोस्तों कि कहीं कहीं मार्केट में आप देखिएगा 6-6 मेडिकल लाइन से लगे हुए हैं, 6-6 मेडिकल स्टोर लाइन से लगे हुए हैं, और डॉक्टर है एक। अब वो कंपटीशन वो 6 मेडिकल स्टोर में आपस में चल रहा है, ठीक है ना। वो बोलते नहीं, लेकिन मानसिक तनाव चल रहा है सब में कि भाई पेशेंट किसके पास जाएगा। तो देखिए, पहली गलती तो ये नहीं करना है कि जहां पे ऑलरेडी 3 से 4 मेडिकल स्टोर हैं तो वहां पे आपको खोलना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं 2 मेडिकल स्टोर है तो बिल्कुल भी मत खोलो। ये इवन किसी जगह पे मतलब डॉक्टर एक है, आप मेडिकल स्टोर 50 खोल रहे हो तो आप परेशानी रहोगे लाइफ टाइम। हाँ, कई कई ऐसे मार्केट रहते हैं, कई कई ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मेडिकल आप खोल सकते हो धड़ल्ले से, कोई सी भी कहीं पे भी डाल लो अगर जगह मिलती है तो, क्योंकि पेशेंट बहुत है वहां पे। आपका भी, आपको भी मिलेंगे पर्चे, आपका भी धंधा चलेगा। लेकिन डॉक्टर है एक और आप मेडिकल स्टोर ऑलरेडी 2 हैं, आपने तीसरा भी खोल लिया। अब आप क्या करोगे? डॉक्टर को प्रलोभित करोगे, पेशेंट आ जाए, पेशेंट आ जाए। पेशेंट आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि पेशेंट जाएगा वहां जहां जो नियरेस्ट केमिस्ट शॉप होगी। भाई डॉक्टर है ये, केमिस्ट शॉप ये है, तो पेशेंट यहाँ आएगा कि ना कि वहां जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो रोड क्रॉस करके भी नहीं जाएगा पेशेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई कि डॉक्टर से लग के ही काउंटर है तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केमिस्ट वहीं जाएगा। अब आप क्या हरकत करोगे? मैंने देखा ये चीज और बहुत ज्यादा लोग करते हैं हरकत। डॉक्टर एक है, ऑलरेडी 2 से 3 काउंटर है वहां पे, आपने भी क्लिनिक खोल लिया, ओ सॉरी मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो पेशेंट को ग्रैब करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि दवाइयों को सस्ते दाम पे देते हैं। जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर लिखेगा वो एथिकल ब्रांडेड दवाइयां लिखेगा, जिनमें मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% का मार्जिन होता है, जो आदमी छोड़ देता है। ठीक है भाई, हमारा कस्टमर बन जाए, पेशेंट अगली बार भी आए, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे तो जाहिर सी बात है वो आएगा आपके पास। लेकिन जो ऑलरेडी एक काउंटर है वो उसको 10% दे रहा है, अब आप उसको क्या जेब से दे दोगे क्या? आप सोच रहे हो कि भाई कस्टमर मेरे पास आ जाए कैसे ना कैसे करके, फिर मैं इसको पकड़ लूंगा। कैसे पकड़ोगे? आप उसको दवाई और सस्ते रेट पे दोगे, ठीक है ना। कभी कभी चल जाता है, शुरू में आप कर लोगे कि भाई ठीक है 20-25% तक का आप उसको डिस्काउंट दे दोगे, क्योंकि आपको अगले व्यक्ति को गलत साबित करना है, उसको नीचा दिखाना है कि देखो वो आपको महंगा देता है, मैं आपको और सस्ते में दे रहा हूँ। इस चक्कर में तो आप अपना लॉस कर लोगे। और ये चीज कुछ दिन तक ही कर पाता है कोई भी व्यक्ति हो। फिर पता क्या होता है? फिर आदमी चलाता है जेनरिक दवाइयां। अब हालांकि जेनरिक दवाइयों का कोई नुकसान भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जेनरिक और ब्रांडेड में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन मेन चीज ये आती है कि डॉक्टर ने सपोज कोई दवा लिखी है तो आप बिना डॉक्टर की परमिशन के सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हो? अगर सब्स्टिट्यूट कर भी रहे हो तो आप पेशेंट को ब्रांडेड के दाम पे आप जेनरिक दवा टिका रहे हो, सिर्फ कुछ डिस्काउंट देकर। तो ये देखिए कितना बड़ा डबल क्रॉस कर रहे हो आप, डॉक्टर के साथ भी कर रहे हो, पेशेंट के साथ भी कर रहे हो। कल को वो डॉक्टर को पता चलेगा कि आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके
क्या इमेज रह जाएगी। ऑलरेडी केमिस्ट का ये फर्ज होता है कि भाई डॉक्टर से अच्छे रिलेशन बने, आप वहां पर रिलेशन खराब कर लोगे। गलती नहीं करना। पेशेंट अगर बगल की मेडिकल पर जा रहा है तो जाने दो, आपकी किस्मत है आपके पास आ जाए, लेकिन रेट को इतना मत गिराओ कि आप घर बेच दो, अपना घर जेब से निकाल के दो, या इतना अंधे हो जाओ कंपटीशन में कि आप जेनरिक देने लगो। क्योंकि कई बार डॉक्टर एक गोली दो गोली दिखता है तो वो जेनरिक का पत्ता काट के देते, पता भी नहीं चलता पेशेंट को, और जेनरिक दे रहे हैं उसमें पैसा आप अपना बना रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है 200 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल रही, सबको पता है मार्केट में, ये पेशेंट को नहीं पता ना, आप पत्ता काट के दे देते हो। तो ये गलतियां मत करो। पहले काम ऐसी जगह मेडिकल स्टोर खोलो ही मत जहां पर 2-3 ऑलरेडी काउंटर है उस लाइन में। अगर खोल भी लिया है तो आप अपना ओटीसी पे ध्यान दो भाई। पैड, महिलाओं के पैड, सैनिटरी पैड्स, झंडू बाम, बच्चों के लोशन, ये क्रीम पाउडर, जो भी आते हैं जो नॉर्मल बिकती हैं चीजें, इन पे फोकस करो, आदमी चलता ले जाएगा। अगर आप सोचो कि भाई हमें तो पर्चा ही चाहिए, आप कस्टमर्स को काटना शुरू करोगे तो आपकी इमेज भी खराब होगी। हो सकता है कल को वो डॉक्टर एक्शन ले तो आपकी दुकान भी सील करवा सकता है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, पेशेंट को आप दवाइयां चेंज कर करके दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा गंभीरता के साथ लेना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, और ये कल को दिक्कत आ सकती है। तो एक किस्मत का भी होता है दोस्तों, कि अगर आपके किस्मत में होगा तो आपका बिजनेस आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कंडीशन में आप फंस चुके हैं, ऑलरेडी आपने मेडिकल स्टोर खोल लिया है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और आप रेट को और ज़्यादा नहीं गिरा सकते हो, 10-15% चलता है, लेकिन अब आप क्या करें, तो वहाँ पे आपका खुद का एक बिहेवियर काम आता है। पेशेंट को भगवान मानो, शायद जाहिर सी बात है पेशेंट आपका भगवान है, भगवान इन द सेंस कि भाई उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कई मेडिकल स्टोर वालों को देखता हूँ जो कि अपने काम में लगे, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नोट गिन रहे हैं, या दवाइयाँ जमा रहे हैं, कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं, पेशेंट खड़ा है उसने बोल दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। तो अटेंशन चाहिए पेशेंट को, आप नहीं दोगे अगला व्यक्ति देने खड़ा है। तो पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करें, हंसी मजाक करें, उसको ज्यादा समय दें, ठीक है। उसको कभी भी उसको वो ईगो हर्ट मत करो उसका, जैसे कि कैसे मत खड़े हो, पैसे नहीं है तो आ जाते हो, बहुत महंगी ही नहीं ले पाओगे, इस तरह की बातें मत करो। पेशेंट को कंफर्टेबल रहना चाहिए आपके साथ, तो पेशेंट आपकी दुकान पे ही आएगा, 4 दुकान छोड़ के आएगा। तो ये चीजों पे काम अगर करेंगे तो आपकी शॉप भी चलेगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों, क्योंकि अधिकतर आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत से लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जिस वजह से उनका धंधा भी नहीं चलता है और मेंटल स्ट्रेस में अलग चले जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज शेयर करें उन लोगों के लिए जिनकी मेडिकल स्टोर हैं और जो इस तरह की कोई गलती करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे ज्ञानी अर्धा मेडिकल चैनल दोस्तों। यहाँ मैं देता हूँ आपको दवाइयाँ, बीमारियां, मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, क्लिनिकल टिप्स की जानकारी जो कि आप काम आ सकते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।